इस एटीट्यूड को अपनाओ और अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ अपनी गर्लफ्रेंड की नजरों में। जब ये आप डिसाइड करने लगोगे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, तब आपकी गर्लफ्रेंड को आप खो दोगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो ना तो आपकी वैल्यू करती है ना आपकी परवाह करती है। इनफैक्ट आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है, आपसे बात करना बंद कर देती है, आपकी इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में कम होने लगती है एंड आप परेशान हो जाते हो कि हो क्यों रहा है। ये एग्जैक्टली हो रहा है आपके एटीट्यूड की वजह से, जो बहुत खराब है। आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि सामने वाला आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। आपको जरूरत है अपने एटीट्यूड को सुधारने की, ताकि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका पार्टनर है, वो आपके साथ सही से बिहेव करे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके का एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा, आज करेंगे इसी बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैं डिटॉक्स फैमिली, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनानी चाहिए। ऐसा बिहेवियर है जो आपको अपनाना चाहिए, जरूरी होता है। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है किसी की नजरों में, किसी की लाइफ में। इनफैक्ट अपने पार्टनर के साथ में भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो वो क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है? पहला जो आपका बहुत खराब एटीट्यूड होता है ना, वो होता है अपने पार्टनर की बिल्कुल चेप हो जाना प्यार के नाम एंड उसको हद से ज्यादा कॉल करना। प्लीज ये करना बंद कर दो। आपकी एक शिकायत होती है कि मैं इतने कॉल करता हूं लेकिन वो रिप्लाई नहीं देती। मेरा इस पर यह जवाब है कि आप इतने कॉल करते हो इसीलिए वो रिप्लाई नहीं देती। अगर आप इतने सारे कॉल करना बंद कर दोगे तो वो आपके एक कॉल का भी रिप्लाई देगी। समझ आया? नहीं आया तो थोड़ा सुनिए। देखिए मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जो आपको जबरदस्ती जब मर्जी कॉल कर देता है। अगर उसका एक कॉल नहीं उठाओगे तो वो पीछे पड़ जाता है। ऐसे में अगर आप किसी मीटिंग में हो तो उसकी कॉल देखकर आप उसे कॉल बैक करोगे? अगर उसकी 10 कॉल है तो नहीं करोगे। आपको पता है इसकी तो काम ही है, एक कॉल नहीं करता 10-12 कॉल करता है। नहीं उठाओ, समझता नहीं है कि मैं बिजी हूँ, पीछे ही पड़ जाता है। तो उसकी 10 कॉल की भी आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। आप जब फ्री होगे, आप पे टाइम होगा, तब आप उसे कॉल करोगे। बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर कॉल नहीं करोगे, क्योंकि आपकी दिमाग में उसकी एक इमेज है कि ऐसा ही है बावरा। बट अगर आपका कोई दूसरा फ्रेंड है जिसके बारे में आपको पता है कि कभी ज्यादा कॉल नहीं करता, एक कॉल करता है बस, उसके बाद वो आपके कॉल बैक का इंतजार करता है। दूसरा कॉल वो तभी करता है जब कुछ अर्जेंट है एंड उस टाइम पर मान लो आप एक मीटिंग में है, आपने मोबाइल निकाल कर देखो और आपको उसकी 2 कॉल दिखती है। आपके दिमाग में क्या जाएगा कि आप 2 कॉल, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत हो गई है क्या, 2 कॉल क्यों किए, कुछ तो जरूरी जरूर होगा। तो उसे कॉल करना आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी। कोई बड़ी चीज नहीं है कि अपने काम को थोड़ा सा होल्ड पर डाल के आप कंसर्न में उसे कॉल करोगे। 2 कॉल करी कैसे? ये उसका एटीट्यूड है कि लोगों के पीछे नहीं पड़ता, इसलिए लोग उसकी वैल्यू कर रहे हैं। ये आपकी दोस्त की बात हो रही है। उसी तरीके से आपको अपना एटीट्यूड बनाना है। आपको ये चीज समझनी है कि अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे हद से ज्यादा ना पड़ो। उसके दिमाग में अपनी एक इमेज बनाकर रखो, ऐसी ही इमेज जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है। उसे पता होना चाहिए कि जो मेरा बंदा है ना, वो एक ही बार कॉल करता है, दोबारा कॉल नहीं करेगा। अगर इसने एक बार कॉल कर दी ना तो उसके बाद मैं ही कॉल बैक करूंगी, अदरवाइज ये कॉल नहीं करने वाला। अगर आपकी गर्लफ्रेंड ये जानती है ना, तो पहला तो वो आपकी पहली कॉल ही मिस नहीं करेगी। अगर आपका एक कॉल आया उसने मिस कर दिया तो वो आपको मैसेज करके जरूर बताएगी कि यार मैं इस वजह से कॉल नहीं उठा पाई। और जब भी उसको टाइम मिलेगा वो खुद से कॉल करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अब आपका कॉल नहीं आने वाला, अब उसको ही कॉल करना है। एंड इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। ये ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैं किसी इंसान के पीछे ज्यादा नहीं पड़ता। मैं किसी को जब कॉल कर रहा हूं तो मैं एक ही बार करूंगा, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर उसको फ्री होगा तो उठाएगा, नहीं उठाएगा तो बाद में उठा लेगा, बट मुझे किसी को कॉल करके परेशान नहीं करना। इस एटीट्यूड को अपनाओ और अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाओ अपनी गर्लफ्रेंड की नजरों में। दूसरा एटीट्यूड होता है उसको कंट्रोल करने वाला। एक ना
कि मेरी बंदी किसी और से बात क्यों कर रही है, मेरी बंदी मैं डिसाइड करूंगा कि किससे बात करेगी, उस लड़की से बात क्यों कर रही है, वो लड़की ठीक नहीं है। आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड की जो 2-4 साल पुरानी फ्रेंड्स हैं, जो आपसे भी पहले उसकी जिंदगी में हैं, जो उसकी बहुत अजीज हैं, उनसे बात करना छोड़ दे क्योंकि वो लड़कियां ठीक नहीं है। अरे वो लड़कियां ठीक नहीं है, 4 साल से तो आपकी गर्लफ्रेंड उनके ही साथ रह रही है ना, एंड आपको ठीक नहीं लगती, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि वो जो अपनी फ्रेंड से जुड़ी है वो अपने रिलेशन की वजह से, अपने फील की वजह से जुड़ी है। हो सकता है उन लड़कियों का एटीट्यूड आपके लिए ठीक ना हो, बट वो तो आपस में फ्रेंड्स हैं। तो ये जो आपका एटीट्यूड है ना कि मैं डिसाइड करूंगा ये किससे बात करेगी, इससे आपकी इमेज बहुत खराब होती है आपकी गर्लफ्रेंड की नजरों में। जब जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ये बताने की और सिखाने की कोशिश करता है कि उसे क्या करना है, किससे बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कितना जाना है, जब ये आप डिसाइड करने लगोगे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, तब आपकी गर्लफ्रेंड को आप खो दोगे। तो इन चीजों से दूर रहिए, इस एटीट्यूड को आप बदलिए। उसकी लाइफ है, उसको उसके तरीके से जीने दो, उसके माई बाप ना बनो। एंड यहाँ पर एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि मैम तो उसको गलत करने दे क्या, मैं कहूंगी करने दो, क्योंकि इंसान सही गलत कभी कभी खुद करके समझता है, दूसरों के बोलने पे नहीं समझता। अगर उसकी फ्रेंड सच में खराब है ना, हो सकता है आप सही बोल रहे हो, अगर वो खराब है आप उसको बचाने की कोशिश करोगे, फ्रेंड से दूर करोगे, तो वो फ्रेंड के और नजदीक हो जाएगी, आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अपनी फ्रेंड को बहुत प्यार करती है, उसकी नजरों में उसकी फ्रेंड बहुत अच्छी है, वो अपनी फ्रेंड के साथ में टाइम बिताएगी, तो उसमें आप इंटरफेयर नहीं करो, उसको रहने दो ना उस गलत लड़की के साथ, इससे अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो, तो उसको छोड़ दो। अगर वो लड़की सच में गलत है, आज नहीं तो कल ये चीजें उसके आगे आएंगी, उसे भी झटका मिलेगा, उसे भी धोखा मिलेगा अपनी फ्रेंड से, उसकी असलियत उसको दिखेगी। जब तक वो खुद ठोकर नहीं खाएगी, खुद को एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक वो उस लड़की को नहीं छोड़ने। ठोकर खाने दो, फिर जो संभलेगी तो कभी गलत लोगों की संगत में नहीं पड़ेगी। तो कुछ चीजें है ना, हम खुद ठोकर खाकर ही सीखते हैं। एक बच्चे को अगर चाहते हो आप कि ठोकर ना लगे, ठोकर से बचाकर उसको चलना सिखा दोगे तो पॉसिबल नहीं है। बच्चे को अगर चलना सिखाना है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको ठोकर भी लगेगी, हो सकता है उसके ब्लड भी निकल जाए, ब्लीडिंग हो जाए, दर्द हो, चोट लगे, बट ऐसे ही वो चलना सीखेगा। आप एकदम उसको बचाकर और सेफ करके चलना नहीं सिखा सकते। सेम है आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में, आप दुनिया से बचाना चाहोगे, अपना रिश्ता खराब कर बैठोगे, दुनिया में कितने अच्छे बुरे लोग हैं उसको खुद एक्सपीरियंस करने दो। तो आपका जो एटीट्यूड है ना कि मैं बचाऊंगा इसको दुनिया से, इस एटीट्यूड को आप थोड़ा साइड करो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाओ कि जैसे मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही या गलत है, उसको भी पता है, उसको एडवाइस करना मेरा काम है, उसको फोर्स करना मेरा काम नहीं है। जिस दिन आपने इस तरीके का एटीट्यूड अपना लिया, चीजें आपके रिश्ते में बहुत सही होने लगेंगी, आपकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। तीसरा एटीट्यूड ये मान लेना कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो बंदी है ना ये मेरी है, इसको बदलो। वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है एग्जैक्टली जिस पर आप अपना अधिकार जमा पाए, वो एक इंसान है जो इंडिविजुअल है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेगा, खुद ही लेने भी चाहिए। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जब जब आप अपने पार्टनर को मैं करके ट्रीट करोगे कि मैं ही हूं और मैं ही होना चाहिए, अगर दोस्त और मेरे में से किसी एक के साथ घूमने जाना है ना तो मैं होना चाहिए जिसे चूज करना है, अगर फैमिली और मुझ में से किसी एक को चूज करना हो तो मैं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में और भी लोग हैं जिसकी अपनी ही वैल्यू है। कैसा लगेगा आपको, एक बार इमेजिन कीजिए कि आपकी वाइफ हो एंड वो आपके साथ ऐसा ही बिहेव करे कि भाई तुम्हारी माँ कुछ नहीं है, तुम्हारी बहन कुछ नहीं है, तुम्हारा भाई कुछ नहीं है, सबको साइड करो, मैं हूँ, मैं ही हूँ, जो मैं कहूंगी वही करो, मेरी ही मानो, मुझे ही वैल्यू दो,
सबको साइड कर दो, परिवार को साइड कर दो, तो कैसा लगेगा इमेजिन करो। आप बौखला जाओगे कि भाई है कौन, कल की आई लड़की है ये। एंड यहाँ पर आपको लगता है कि वाइफ है। अरे वाइफ और गर्लफ्रेंड बात तो वही है ना, बल्कि वाइफ का दर्जा तो ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। आप तो अपनी वाइफ को भी इतनी वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, तो कैसे उम्मीद करते हो एक गर्लफ्रेंड आपको ही सब कुछ मान ले, अपने परिवार को साइड करके, अपने दोस्तों को साइड करके, अपनी लाइफ को साइड करके? नहीं। जब तक आप ये सोचोगे अपनी लाइफ, अपना रिश्ता खराब करोगे। अपने पार्टनर को समझो, उसको स्पेस दो और समझो कि उसकी लाइफ में और भी लोग हैं जो वैल्यू करते हैं। इस एटीट्यूड को, इस पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाओगे तो आपका रिश्ता बेहद खूबसूरत हो जाएगा। आपका पार्टनर खुद आपके पीछे पीछे आएगा, आपकी इज्जत भी करेगा, वैल्यू भी करेगा। सो ये 3 एटीट्यूड को आप अपना लो। यकीन मानो आप जैसा कोई दूसरा नहीं दिखने वाला आपकी गर्लफ्रेंड को। होप ये वीडियो आपके रिश्ते को थोड़ा बेटर बना पाएगी। इसी उम्मीद के साथ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।